अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वो जगह है जहां से आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था। इसलिए मेरे सामने ये खजूर के पेड़ पे चढ़ करके खजूरें तोड़कर रोजा तोड़ने वाले झूठ नहीं बोल सकते। मैं आसानी से नहीं जाने दूंगा, मुझे सब पता है। ये उनको बताना जो मूर्ख हिंदू तुम्हें मिल गए हैं इस देश में, और कि भाईचारा, अब तो पता चल गया भाई कौन है चारा कौन है, अभी भी नहीं पता चला। इसलिए मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, सच बोलिए, पूरी ताकत से बोलिए। मैं कोई नया विचार नहीं दे रहा आपको, मैं आपको सच बोलने की हिम्मत देने की साथ साथ आपको वो तथ्य बता रहा हूं कि आप 1000 करोड़ लोगों के बीच में भी खड़े होकर बोलेंगे, लोग आपका चेहरा पसंद ना करें, आपका संगठन पसंद ना करें, आपकी पार्टी पसंद ना करें, लेकिन आपके तर्क को काट नहीं सकते। मेरी सिर्फ यही कोशिश है। एक पाखंड चला वहां से, कमाल का पाखंड चला, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। वो सच बोल रहे थे बेचारे, आपने पीस की स्पेलिंग गलत समझी तो वो क्या करें? वो आदमी सच बोल रहा है, लेकिन क्योंकि आप डर पे होते हो यार वो वाला मानेंगे तो हम भी मरे थे। नहीं, आपने पीस की स्पेलिंग में घाटा कर दिया, हम भी कम नहीं है। ये कायरता की निशानी है और ये पूरी दुनिया में चल रहा है। इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। अब इस्लाम के 4 लाइनें बताता हूं। प्रॉफिट मोहम्मद साहब 2 बार लगाता हूं क्योंकि साहब पहले ही लगा हुआ नाम के। उनके बेटी बीबी फातिमा के पति इमाम अली का फजर की नमाज में मस्जिद के अंदर कत्ल किसने किया? उनकी बेटी फातिमा को उनके घर में आग लगा करके दरवाजे के नीचे दबा करके किसने मारा? उनके दोनों नवासों को, उनकी बेटी के दोनों बच्चों को, हसन हुसैन को करबला के मैदान में पहला कलमा पढ़ के नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहते हुए गर्दनें किसने काटी? पहला खलीफा, उसको किसने मारा? अबू बकर को। उस्मान को किसने मारा? तीसरे खलीफे को किसने मारा? पूरी लाइन चली आ रही है और आप कह रहे हैं इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। या आप क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई? कुछ चीजें एकेडमिक होती हैं, यह मजहबी मामला नहीं है। यह अगर हिंदुस्तान में हम हर इतिहास पढ़ाते हैं, हजारों साल पुराना इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो यह इस्लामिक इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? हम प्लासी की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई तो हम बताते हैं, जंगे बदर के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? बताओ जंगे बदर किसके बीच में हुई थी? उधर कौन था, उधर कौन था? वो लोग 5000, 6000, 1400 साल पहले करबला के मैदान में प्रॉफिट मोहम्मद के नवासों के कत्ल करने वालों को, जिन्होंने कत्ल किया वो सुन्नी है, जिन बच्चों को मारा वो अली की औलादे हैं, वो शिया हैं। आज भी शिया भारत के हर कोने में। या आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपसे कोई बकवास न करे आपके सामने। उन शियाओं को देखिए, प्रॉफिट के दामाद के बच्चों के जो कातिल हैं वो इधर खड़े हैं, जिनका कत्ल हुआ है वो इधर खड़े हैं। लेकिन आज भी करबला के मैदान में 1400 साल पहले जिन हसन हुसैन को मारा गया, आज भी हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का शिया, जरा जाकर के किसी शिया से मिलिए और पूछिए कि भाई ये मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, क्या करते हो इस मुहर्रम में, किसको गाली देते हो, किसको बद्दुआ देते हो, बताओ जरा। ये मुहर्रम इमाम अली की शहादत, हसन हुसैन की शहादत, जिन लोगों ने उनका कत्ल किया उसमें वो याद करते हैं और रोते हैं, ताज़िए निकालते हैं। 1400 साल पहले जिन्होंने कत्ल किया उनको आज भी याद रखते हैं। जिंदा कौमें अपने दुश्मन को नहीं भूलती। हम 1990 की घटना को फिल्म के माध्यम से याद रख रहे हैं, हम कितने पीछे हैं। अगर एक गलती इतिहास में आप करते हैं, आने वाली नस्लें भुगतती है। इसलिए किसी घर के अंदर किसी गरीब का बेटा, यह कहावत बहुत पहले थी, लोग इसको कहते थे, मैं तब भी कहता था कि ये आपने इसका जो नैरेटिव सेट किया ये ठीक नहीं है। पहले कहा जाता था कि किसी गरीब घर का बच्चा बिगड़ेगा तो एक घर खराब होगा, अमीर घर का बच्चा बिगड़ेगा तो राष्ट्र खराब होगा।
14 के बाद मेरा कहना है, गरीब घर का बच्चा बिगड़ेगा तो राष्ट्र बचेगा, और अमीर घर का बच्चा बिगड़ेगा तो आलू से सोना निकाल देगा और कुछ नहीं। इसलिए आप आज भी हमारे संविधान में, जिसकी हम लोग सुबह से शाम तक दुहाई देते हैं, हम खोल के भी नहीं देखना चाहते हमारे लिए क्या मैसेज है, हम उसी संविधान में कहां से रास्ता निकाल सकते हैं, यह चर्चा का विषय नहीं है। हम चाहते हैं सरकार आए, ये संविधान भी बदल दे, ये भी कर, इसको हिंदू राष्ट्र भी बना दे, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम दूध में यूरिया मिलाते रहेंगे, हम दुनिया की मक्कारियां झूठ फरेब करते रहेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र हो जाए। जो हम कर सकते वो हम नहीं करेंगे, लेकिन वो सब कर दे बैठे बैठे। सवाल ही नहीं उठाया हमने पिछले 50 सालों में कि भारत के संविधान के अंदर कहीं भी किसी जगह भी यह शब्द आया ही नहीं है माइनॉरिटी। भारत के संविधान की चर्चा बहुत हुई, लेकिन उसी संविधान को रौंदते हुए आर्टिकल 44 जो देश के हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 बार ललकारा इस काम के लिए कि आप आर्टिकल 44 को जमीन पर ठीक से लागू कीजिए। लेकिन तलाक नेताओं ने, चाटुकार सरकारों ने, नेताओं को अपने घर बनने का मौका मिल जाए, इसलिए उन्होंने कहा हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको सत्ता मिल जाए, किसी बहाने से मिल जाए, चाहे ये देश रहे या ना रहे, हम रहेंगे, बस ज्यादा कुछ होगा तो भाग जाएंगे यहां से कहीं हमारे का। इसलिए कोई बोला नहीं कि संविधान को रौंद कर इन देश के सरकारों ने एक माइनॉरिटी कमीशन बना दिया 1993 में। जो बात संविधान में नहीं थी उसे पार्टियों ने अपनी सुविधा के अनुसार लाए और लागू कर दिया। करोड़ों करोड़ों का बजट, करोड़ों का बजट, और आपकी चुप्पी क्या है? क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है इस बात में। आप तो आलू के और प्याज के दामों पे सरकार गिराते हैं भाई। आपको तो 2 ब्राह्मण, 2 ठाकुर, 2 बनिए, 2 दलित, यही एजेंडे में आप लगे हुए थे। मेरी जाति के लोग नहीं बने तो योगी मैं तुझे देख लूंगा। आप इस एजेंडे में आज भी लगे हुए हैं। एक दिन तो कभी कभी अपना आईना, आईने को चेहरे में देखो यार, चेहरे को आईने में देखो। हमें अपने ऊपर शर्म नहीं आती, ग्लानि नहीं होती? हम कितने गिरे हुए लोग हैं। हमारे सामने बहन बेटी की इज्जत लुट रही है। पूरे बंगाल में क्या हो रहा है? हम कुछ नहीं, हम यहां फेसबुक पे बैठ करके कमेंट कर देते हैं मोदी को ये करना चाहिए। ये मरी हुई कौम की निशानी है। अपने स्वार्थों से ऊपर उठिए। कश्मीर में जब नहीं हुआ था तो आपको कश्मीर का पता नहीं था। हमारी अज्ञानता और मूर्खता यह कि आज भी हम क्या कह रहे हैं कि भाई विवेक अग्निहोत्री जी अब आप बंगाल में फिल्म बनाइए। एंटरटेनमेंट है क्या ये? आपको फिल्मों से पता चलेगा कि आपकी बहन क्या हो रहा है। आपको नहीं पता ये बात। टेलीविजन में राष्ट्रवाद की खबर देख ली, चद्दरों के सो गए, सुबह पूछा रहे मोदी ने ये गलत कर दिया, ये ठीक कर दिया। 5 लोगों का घर चला नहीं पाते आप और राज चलाने की बात करते हैं। हम आज भी उसी मनोदशा में जी रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो लूट में हम शामिल हैं, किसी तरीके से बस ये लूट में हम भी शामिल हो जाएं, इतने ही सबका जोड़ तोड़ है। और इस लूट के बाद फिर भारत माता की जय। और हम नहीं इस लूट में शामिल हुए तो भाई देखिए उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ बड़ी जाति हुई है। इस मानसिकता से बाहर निकलिए। किसी का घर महफूज नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। देर सवेर सब के घर में आग लगने वाली है।